हेलो स्टूडेंट, मैं अर्थशास्त्र विषय की प्रवक्ता लखनऊ डिग्री कॉलेज से। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है पत्र मुद्रा मान, जिसे पेपर करेंसी स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। पत्र मुद्रा मान या पेपर करेंसी स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके अंतर्गत किसी भी देश में कागज़ पर छपे हुए नोट मुद्रा के रूप में प्रचलित होते हैं, जो सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। इन नोटों के ऊपर अंकित मूल्य को सरकार चुकाने की गारंटी देती है। ये मुद्रा असीमित विधिग्राह्य होती है तथा सरकार की साख पर चलती है। इस प्रकार की मुद्रा का अपना कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, बल्कि इसका मूल्य इसे निर्गमित करने वाली संस्था की साख पर ही निर्भर करता है। इसका प्रचलन देश की चार दीवारी के अंदर ही हो सकता है। पत्र मुद्रा की विशेषताएं। पत्र मुद्रा का निर्गमन सरकार द्वारा या केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। ये असीमित विधिग्राह्य होती है। ये प्रमाणिक मुद्रा होती है। इसका वास्तविक मूल्य शून्य होता है। ये निर्गमन करने वाली संस्था की साख पर निर्भर रहकर ही चलती है। नोटों पर उनकी राशि सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई गारंटी तथा सरकारी अधिकारी अथवा केंद्रीय बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। पत्र मुद्रा के गुण। पत्र मुद्रा जब प्रयोग की जाती है तो इससे बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है। ये एक सस्ती मुद्रा है क्योंकि पत्र मुद्रा के छापने में धातु मुद्रा की तुलना में कम खर्च होता है। पत्र मुद्रा में वहनीयता का गुण भी पाया जाता है, अर्थात हम इसे एक जगह से दूसरी जगह सरलतापूर्वक ले जा सकते हैं क्योंकि ये धातु मुद्रा की तुलना में हल्की होती है। पत्र मुद्रा में घिसावट से मुक्ति भी हमें मिलती है क्योंकि इससे सोने और चांदी के सिक्के चलन में नहीं होते, जिससे बहुमूल्य धातु घिसने से बच जाते हैं। पत्र मुद्रा में लोच का गुण पाया जाता है, अर्थात आवश्यकता के अनुरूप उसकी मात्रा को सरलतापूर्वक घटाया या बढ़ाया जा सकता है। प्रयोग में सुविधाजनक होती है क्योंकि इसको गिनना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और इसमें भुगतान करना सरल होता है। पत्र मुद्रा के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं का विकास भी तीव्र गति से होता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी पत्र मुद्रा धातु मुद्रा की तुलना में ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसमें नोटों के चोरी हो जाने पर उनके नंबरों की सहायता से चोरी आसानी से पकड़ी जा सकती है और पत्र मुद्रा को आसानी से छिपाकर भी रखा जा सकता है। पत्र मुद्रा के दोष। शीघ्र नाशवान होती है क्योंकि कागज़ के नोटों के जलने के, गलने के और फटकर नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। सीमित चलन। पत्र मुद्रा का प्रयोग केवल एक देश की सीमा के भीतर ही हो सकता है, दूसरे देश में इसे स्वीकार नहीं किया जाता, जिससे कि विदेशी व्यापार में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनता का कम विश्वास। कागज़ के नोटों का केवल अंकित मूल्य ही होता है, उनका वास्तविक मूल्य शून्य होता है, जिससे जनता का इस पर कम विश्वास होता है। मुद्रा प्रसार का भय, क्योंकि इसमें लोच का गुण पाया जाता है। आवश्यकता के अनुसार इसकी जितनी भी मात्रा को चाहे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि इसमें अगर आवश्यकता से अधिक पत्र मुद्रा छप जाती है और उसके पीछे कोष नहीं रखा जाता तो मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, जिससे मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। मुद्रा का मूल्य अधिक टिकाऊ नहीं रहता, तेजी मंदी का दौर जारी रहता है, व्यापार चक्रों को बढ़ावा मिलता है और सट्टेबाजी को भी इससे प्रोत्साहन मिलता है। विमुद्रीकरण का भय। पत्र मुद्रा में हमेशा विमुद्रीकरण का भय भी बना रहता है क्योंकि जब कभी भी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो नोटों के चलन को बंद कर सकती है, जिससे जो कागजी मुद्रा है, जो नोट है, उनका मूल्य शून्य रह जाता है क्योंकि उनका आंतरिक मूल्य कुछ भी नहीं होता है। अगर हम पत्र मुद्रा के प्रकारों की बात करें तो ये पत्र मुद्रा 4 प्रकार की होती है। पहली है इसमें प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, दूसरी है इसमें परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, फिर नेक्स्ट है इसमें अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा और फिर उसके बाद है इसमें प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा के निर्गमन की पद्धतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं, जिनका अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग किया गया है।